अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ठीक होंगे। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनों ने ना मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए हुए थे, ऑटो वॉशिंग मशीन के रिलेटेड थे। कुछ कह रही थी हम लोगों ने जहेज़ की मशीन लेनी है, कुछ कह रही थी घर के यूज़ के लिए लेनी थी, और उन लोगों को यही था कि ये कपड़े साफ़ नहीं धोती। और कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि ये सर्फ़ के निशानात छोड़ती है जो कि यूज़ कर रही हैं। तो मैं आज उनको कुछ गलतियाँ बताने लगी हूँ। आपने सारी वीडियो देखनी है। अगर तो आपकी मशीन में पानी का फ़्लो इस तरह है जिस तरह मेरी मशीन में आ रहा है, इतना ही तेज़ी से पानी आता है जितना इसको ज़रूरत है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पानी इससे स्लो आता है तो फिर सबसे पहले तो आपने अपनी मशीन के पीछे से फ़िल्टर चेक करने हैं। अगर उनके अंदर कचरा वगैरह है तो उसको क्लीन करना है, ताकि पानी का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक आए। क्यों प्रेशर ठीक ज़रूरी है वो मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। क्योंकि जब पानी सर्फ़ हम डालेंगे, यहाँ पे पानी भरेगा, और जब तक पानी इतना उसको नहीं मिलेगा ना सर्फ़ को कि वो अपने अंदर उसको फ़ौरन से घोल ले, और वो जो सर्फ़ है वो उड़ के इधर उधर टब के साइड पे ना फंसे, तो तब तक वो मतलब मसला है हमारे लिए। उसकी मिसाल मैं सिंपल आपको इस कप से देती हूँ कि इस कप के ऊपर नंबर लगे हुए हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि ये हम इसके अंदर 100 ml तक पानी भरते हैं पहले, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आप समझ लें कि ये आपकी वॉशिंग मशीन का टब है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये सेट कर दिया, पानी लेवल सेट कर दिया, और इसके अंदर अब हम सर्फ डालेंगे। ये मैं तकरीबन आधी गिलास ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये मिसाल भी मैं क्यों दे रही हूँ ये मैं भी क्लियर करूँगी। अब हम ये इसके अंदर ऐड करके ना इसको मिक्स करेंगे। जब हम इस पानी में इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपने नतीजा देखना है कि होगा क्या, ठीक है। क्योंकि पानी कम है और सर्फ़ जो है वो ज़्यादा है, और सर्फ़ मतलब वैसे तो ज़्यादा नहीं होता, हम जो कपड़े पानी तो फिर भी अगर एक लेवल है तो सर्फ़ तो हम एक लेवल के जितना थोड़ी डालते हैं, एक इसी तरह के भर के डब्बा ही डाल देते हैं। लेकिन मैं जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ कि पानी फिर भी कम ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने जो पानी डाला उसके अंदर सर्फ़ में मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छे से ये नहीं हो रहा। जब ये अच्छे से नहीं हो रहा तो ये साइड पे लगेगा, कप की साइड पे लगेगा। इसी तरीके से सेम ये जब हमारी मशीनों में इस तरह का काम होता है तो ये हमारी मशीन के टब के साइड पे लग जाता है, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं लगता, और ये चिपक जाता है और ड्राई भी हो जाता है। पानी का लेवल जो जिस कैपेसिटी से पानी मशीन को चाहिए होता है वो प्रेशर उसको नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकती है निशान पड़ने की। अब ये देखें ये मिक्स नहीं हुआ था। इसी तरीके से मैं दोबारा से आपको 100 ml पानी लेके उसके अंदर कम सर्फ डाल के दिखाती हूँ कि पानी ज़्यादा था, उसका समझ लें कि फ़्लो ज़्यादा था, और उसके अंदर वो सर्फ जो है उसके घुलने का तरीका और होगा, वो झाग भी बनाएगा, वो अच्छे से मिलेगा भी, और एक वो क्या कहते हैं अच्छी सी शाइन आएगी। अब इसी ब्रश से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये फुल मिक्स हो जाएगा, ये कोई साइड पे नहीं लगेगा, कोई स्ट्रेन नहीं छोड़ेगा। सेम यही तरीका आपकी ऑटो वॉशिंग मशीन का है। बहुत लोग समझते हैं मशीन ख़राब है या डिटर्जेंट अच्छे नहीं काम कर रहे, लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और होती है, ठीक है। जब हम सर्फ़ या पाउडर डिटर्जेंट को सीधा इस तरह कपड़ों के ऊपर भी डाल देते हैं या पानी कम होता है तो सर्फ़ प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होता, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं कपड़ों के फाइबर में चिपक जाते हैं, और ड्राइंग के बाद उसके सफ़ेद निशान की शक्ल में नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है। बस आपने फोकस क्या करना है, आपने पानी का प्रेशर देखना है, और आपने अगर ये सारी चीज़ें आपकी मशीन में पूरी हैं, आप समझती हैं कि जो मैं आपको बोल रही हूँ ये तो सारा पूरा है, तो फिर आप क्या गलती करती हैं। वो गलती ये है कि जो मेरी खुद ही एक बहन ने मुझे मैसेज में लिखी थी कि वो रिंस का टाइम 1 मिनट एक दफ़ा ही सेलेक्ट करती है। तो रिंस आप जब भी एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो किसी सूरत सर्फ नहीं निकलेगा कपड़ों से। और फिर जब मैंने उन्हें ये बात मैसेज में बताई तो उन्होंने कहा कि लो अब बाल्टियाँ इतनी हम टैंकी की टैंकियाँ ख़त्म कर दें, इतना पानी लेती है ऑटो मशीन, इतना बिजली का बिल आता है। तो मेरी बहन जब ऑटो मशीन रख ली है तो बिजली के बिल और इन पानी से क्या परेशान होना। और यकीन करें ये ऑटो मशीन ज़रा बिजली का बिल इतना ज़्यादा नहीं लेती। ये हमारे वहम है, ये हमारी मिथ है, और ये पानी भी
उसी हिसाब से लेती है जितना हम पाइप मैनुअल मशीन पे पाइप लगा के धो के, वो बस ये होता था कि हमें नज़र नहीं आता था कि कितना पानी पड़ा हुआ है, और हम पाइप लगा के सीधा उसको टूटी के नीचे करके कपड़े धोती रहती थी और हमें एग्जैक्ट पानी की क्वांटिटी नज़र ही नहीं आती थी। और जब तक सर्फ नहीं निकल जाता होता था मैनुअल मशीन में, हम अपनी टैब बंद नहीं करती थी और अच्छे से निकालती थी ना। तो सेम इस मशीन को भी अच्छे पानी की ज़रूरत है। और जो सर्फ़ है, अगर फिर भी आप समझती हैं कि लो हम तो रिंस भी 2 दफ़ा लगाती हैं और सर्फ़ भी हम इसी तरह डालती हैं, तो फिर और तरीका जो है वो आप ये कर लें कि जो आप सर्फ़ यूज़ कर रही हैं आप उसको पहले किसी डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में मिक्स कर लें और उसको पानी के अंदर डाल के, मतलब मिक्स करके डालें, कपड़ों के ऊपर थ्रो ना करें, उसको अलग से पानी में मिक्स करके डालें, तो भी स्टेन नहीं रहेंगे। क्योंकि बाज़ इलाकों में पानी भी कुछ ऐसा आता है जो सर्फ को मिक्स नहीं कर पाता। और अगर आप ये भी तरीका कर चुकी हैं तो फिर उसके बाद जो मेरे पास चौथा आपके लिए ऑप्शन है वो ये है कि फिर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें, ठीक है। उसके निशान कभी भी नहीं ठहरते। तो ये मैंने कपड़े धो लिए हैं, अब मैंने इसमें हर कलर के कपड़े डाले हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि लो कलर जो हैं वाइट अलग धोने थे, या नहीं, मैं ऐसे ही धोती हूँ भाई, ब्रांड के कपड़े कोई नहीं कलर कुलर एक दूसरे के ऊपर छोड़ते, कुछ भी नहीं होता इनसे। तो ये देखें, ज़्यादा मसला होता है हमें ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन का, ब्लू का और ब्लैक का, इनके ऊपर सर्फ के निशान होते हैं। तो जब इनको खुला पानी से प्रोवाइड किया जाता है तो देखें कोई सर्फ का निशान नहीं होता। अब ये इसको पानी इतना अच्छा मैंने दिया है कि इसकी टब के साथ सर्फ नहीं थी, और फिर रिंस के टाइम के बाद जब स्पिन का टाइम आया तो वो ही सर्फ इतना टब तेज़ी से हिलता है कि उड़ उड़ के कपड़ों के अंदर आ जाती है, जो पानी की किल्लत की वजह से साइडों पे जम चुकी होती है, या आपके कपड़ों के ऊपर भी वो जम चुकी होती है। सो सबसे बेसिक यही गलतियां हैं, इनको आप ठीक कर लें, आपके कपड़े बहुत अच्छे वॉश होंगे। 3 सालों से मैं वॉश कर रही हूँ, कभी मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ फेस करने को नहीं मिली। तो ये मेरी सबसे बातें आप पल्ले बांध दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।